हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आ गए हैं दोबारा प्यारी सी नई सी वीडियो के साथ, जिसमें हम याद करेंगे वो ट्रिक्स जो हमें हेल्प करेंगी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के लोकेशन और फंक्शन याद रखने में। आप सबको पता है बेटा कि जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है हमारा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, वहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर जितने भी क्वेश्चन आज तक मैंने ऑलमोस्ट देखे हैं वो ज़्यादातर लोकेशन एंड फंक्शन से ही आते हैं। तो अगर हमें लोकेशन एंड फंक्शन याद है तो हमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। जैसे कि सबसे फर्स्ट है हमारे पास सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या है हमारे पास? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। हम डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं, अगर आपको डिटेल देखनी है तो आप इसकी लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा यूट्यूब पे, वहाँ जाके। अभी हम बात करेंगे ट्रिक के बारे में। इसको याद रखने की बेटा ट्रिक है आपकी ABC। क्या ट्रिक है बेटा? ABC। पहले हम छोटे बच्चे होते थे तो हम क्या पढ़ते थे? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। अभी हम बायो वाली ABC पढ़ेंगे, जिसमें क्या है हमारे पास? A फॉर एल्वेलाई, B फॉर बोमेन्स कैप्सूल एंड C फॉर कैपिलरीज, है ना। तो ये हो जाएगा आपका लोकेशन किसका? स्क्वैमस एपिथेलियम का। किसमें बेटा? लंग्स में एल्वेलाई, जो डिफ्यूज़न का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? डिफ्यूज़न का काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। मान लीजिए ये एक एल्वेलाई है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये एक एल्वेलाई है और यहाँ पे क्या आ रही है हमारे पास? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सेम बेटा यहाँ पे आप कैपिलरी वाला भी समझ सकते हो। मान लो यहाँ पे कैपिलरी है, तो यहाँ पे भी कौन सा एपिथेलियम है आपके पास? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, जो यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल आपको कहाँ मिलेगा? नेफ्रॉन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? नेफ्रॉन में मिलेगा। और उसका मेन काम क्या है बेटा? फिल्ट्रेशन। मेन काम क्या है उसका? फिल्ट्रेशन वाला काम है। यानी कि ये किसको फिल्टर कर रहा होगा यहाँ पे? ठीक है। तो आप ABC वाले ट्रिक से याद रख सकते हैं अपने किसको बेटा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के लोकेशन को। फंक्शन बेटा सबका मैंने बता दिया है। यहाँ पे डिफ्यूज़न है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन है, अगेन यहाँ पे डिफ्यूज़न है। फिर हम बात करेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के लिए आप ट्रिक याद रख सकते हैं डॉट। क्या याद रख सकते हैं आप? डॉट। और इस ट्रिक में आपको क्या पता चलेगा? देखिए डी फॉर होता है बेटा डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। यानी जितने भी डक्ट्स होंगे बेटा, डक्ट्स में ऑलमोस्ट आपको कौन सा एपिथेलियम देखने को मिलेगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कहाँ देखने को मिलेगा बेटा? क्या देखने को मिलेगा बेटा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर डक्ट की बात चल रही है बेटा, तो PCT में और DCT में क्या मिल जाएगा आपको? क्या मिल जाएगा आपको? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर क्या मिलेगा आपको बताइए? यहाँ देखिए ओवरीज में क्या मिलेगा आपको? यहाँ भी ओवरीज और टेस्टिस में भी आपको क्या मिल रहा है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मिल रहा है। और इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोल रहे हैं बेटा? जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। यहाँ पे भी मान लीजिए ये आपकी ओवरी है, तो अंदर जो आपको सेल्स मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे बेटा? सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स मिलेंगे। सेम गोज फॉर टेस्टिस। अगर यहाँ पे आपको टेस्टिस दिखाई दे रही हैं, कुछ ऐसे आपको टेस्टिस दिखाई देंगी आपके, यहाँ पे टेस्टिस में आपको कौन से सेल्स दिखाई देंगे बेटा? सिंपल क्यूबॉइडल। तो आप इसको याद रख सकते हैं, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ओवरीज एंड टेस्टिस। ऐसा नहीं है बेटा कि सिर्फ इन 3 जगह ही आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलेगा। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे आपका वेसिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड हो गया, आइरिस ऑफ आई हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट जो नीट में मोस्ट कॉमनली देखे गए हैं वो ये 3 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगेन इनका कॉमन फंक्शन रहेगा बेटा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इनका मेन काम क्या रहेगा? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या आएगा बेटा? सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार बड़े बड़े लंबे लंबे सेल्स हैं। और सबसे बड़ी पोस्ट क्या होती है? SI की पोस्ट होती है ना, याद रख सकते हो। सब इंस्पेक्टर बहुत बड़ा होता है ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो स्टमक में बेटा और इंटेस्टाइन में आपको कौन सा एपिथेलियम देखने को मिलेगा बेटा? सिंपल कॉलमनार। क्या देखने को मिलेगा बेटा? सिंपल कॉलमनार। अगेन फंक्शन क्यूबॉइडल का और कॉलमनार का बेटा सेम रहेगा, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। आई होप ABC वाले ट्रिक से, DOT डॉट वाले ट्रिक से और SI वाले ट्रिक से आपके लिए ये लोकेशन एंड फंक्शन याद करना थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या आता है हमारे पास? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम को आप याद रख सकते हैं SPBPD से, ठीक है। आपको 1-2 याद रह जाएंगे तो बाकी अपने आप याद रह जाएंगे। जैसे बेटा स्किन, क्योंकि स्किन में क्या है बेटा, वियर एंड टीयर ज़्यादा है। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था,
कंपाउंड एपिथेलियम में नंबर ऑफ लेयर ज़्यादा है ना, नंबर ऑफ लेयर ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जहाँ पे वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा, जहाँ पे वेयर एंड टेयर ज़्यादा है वहाँ पे हमें ऐसा चाहिए एपिथेलियम जहाँ पे ज़्यादा लेयर हो, तो एक आधे डैमेज भी हो जाए तो भी हमारा काम चल जाए। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा स्किन। फिर उसके बाद आता है बेटा हमारा पेनक्रिएटिक डक्ट, पी से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा बकल कैविटी वाला, इससे आप बहुत सारे याद रख लेंगे। देखो बकल कैविटी, उसके बाद आ जाएगा फेरिंग्स और सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स हैं वो भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप इस ट्रिक से बहुत इजीली याद रख पाएंगे, है ना, कि कहाँ कहाँ पे आपको कंपाउंड एपिथेलियम मिलेगा। और ये जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ बेटा, ये टोटली आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। क्या है बेटा? एनसीईआरटी बेस्ड है। और एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट्स में आपको पता चलेगा कि फंक्शन क्या होता है बेटा। इनका मेन फंक्शन है केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एग्जैक्ट एनसीईआरटी के वर्ड्स है बेटा, नीट के PYQs में बहुत बारी देखा गया है। और इनका लिमिटेड रोल है किसमें? सिक्रीशन में एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बेटा। इसके बाद